तुम जानते हो ना वो फीलिंग जब अंदर से अचानक लगता है वो मेरे बारे में सोच रही है। दिल के किसी कोने से जैसे कोई फुसफुसाता है। वो मैसेज करना चाहती है लेकिन रुक जाती है। वो फोन उठाती है, कुछ टाइप करती है, फिर डिलीट, फिर से लिखती है, फिर सोचती है नहीं रहने दो। और तुम वहीं बैठे रहते हो, स्क्रीन को घूरते हुए, सोचते हुए क्यों नहीं बस एक मैसेज भेज देती। लेकिन ये जो साइलेंस है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, नहीं ये कि वो आगे बढ़ गई है। असल में अगर वो तुम्हें मैसेज करती है तो उसे मानना पड़ेगा कुछ ऐसा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। अभी नहीं तो आज बात करते हैं क्यों वो तुम्हें मैसेज करना चाहती है पर करती नहीं। ना ये कोई गेम है ना ईगो की बात, ये है उस खामोशी के पीछे की सच्ची साइकोलॉजी और कैसे तुम्हारा शांत रहना सब कुछ बदल सकता है। पहला पॉइंट, दिल और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच की लड़ाई। हर लड़की जिसने कभी सच्चे दिल से प्यार किया है इस चुप सी लड़ाई से गुजरती है। उसका दिल तुम्हें याद करता है, तुम्हारी आवाज, वो टोन, वो तरीका जिससे तुम उसका नाम लेते थे जब वो नाराज होती थी, सब याद है उसे। लेकिन प्राइड वही दीवार है जिसके पीछे वो छिप जाती है। वो बार बार पुरानी बातें सोचती है, वो झगड़ा, वो आखिरी ठीक है बाय, और खुद को समझाती है मैं मजबूत हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं। वो फोन उठाती है, उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर रुकती हैं, पर अंदर से एक आवाज आती है डोंट यू डेयर। वो सोचेगा तुम वीक हो और वो फिर रुक जाती है। लेकिन सच ये है, प्राइड कभी दिल को ठीक नहीं करता, वो बस सच्चाई को टाल देता है। और सच्चाई ये है कि उसके दिल में अब भी कुछ बाकी है, बस वो डरती है कि अगर मान लिया तो सब फिर से रियल हो जाएगा। पॉइंट 2, वो तुम्हारी खामोशी को टेस्ट कर रही है। देखो, वो तुम्हें ऐसे ही इग्नोर नहीं कर रही, उसके लिए ये साइलेंस एक टेस्ट बन गया है। वो देखना चाहती है क्या तुम सच में केयर करते हो, क्या तुम पहले रीच आउट करोगे। ये उसके मन का छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर तुमने मैसेज किया तो उसके मन में आता है हाँ वो अब भी मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन उसी पल कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि असल में हर लड़की सबकॉन्शियसली एक मैस्कुलिन एनर्जी को टेस्ट करती है। वो देखती है उसकी रिएक्शन क्या होगी जब मैं नहीं रहूंगी। क्या वो भागेगा मेरे पीछे, क्या वो मुझसे भीख मांगेगा कि बात कर लो, या फिर वो शांत रहेगा अपने कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि जब तुम काल्म रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, तो उसे ये मैसेज मिलता है तुम साइलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुमने उससे पीस बना ली है। और यही बात आयरॉनिकल है ना, वही तुम्हारा शांत रहना धीरे धीरे उसे तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। पॉइंट 3, वो अपने दिमाग में कहानी को फिर से लिख रही है। हर ब्रेकअप या सेपरेशन के बाद दोनों लोग अपने अंदर की कहानी को रीराइट करते हैं। उसके लिए ये कहानी सेल्फ प्रोटेक्शन से शुरू होती है। वो केयर नहीं करता था, शायद हम मेंट टू बी नहीं थे, मैं उसके बिना बेहतर हूं। लेकिन वक्त के साथ उस कहानी में दरारें आने लगती हैं। वो कोई सॉन्ग सुनती है, कोई स्ट्रीट से गुजरती है, कोई खुशबू महसूस करती है जो तुम्हारी याद दिला देती है। और अचानक वो कहानी अब सेंस नहीं बनाती। अब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या सच में सब उसकी गलती थी, क्या मैंने ज्यादा रिएक्ट किया। पर तुम्हें टेक्स्ट करना मतलब होगा मान लेना कि शायद वो कहानी जो उसने खुद को समझाने के लिए बनाई थी झूठ थी। तो वो मैसेज नहीं भेजती, वो रीराइट करती रहती है बार बार, क्योंकि साइलेंस में रहना उसे लगता है हीलिंग का हिस्सा। असल में वो खुद को बचा रही होती है, तुमसे नहीं, अपने ही इमोशंस से। पॉइंट 4, उसे डर है कि तुम अब उसे पार कर चुके हो। ये बात अंदर तक लगती है, क्योंकि जब वो तुम्हें देखती है इतने काल्म, इतने साइलेंट और अनबॉदर्ड, तो उसके अंदर कुछ हिल जाता है। वो सोचने लगती है कैसे वो मेरे बिना इतना ठीक है, क्या वो बदल गया है, क्या उसने सच में मूव ऑन कर लिया। देखो, ज्यादातर लड़कियां ब्रेकअप के बाद यही उम्मीद करती हैं कि लड़का टूट जाएगा, मैसेज करेगा, कहेंगे आई मिस यू, इमोशनल कोट्स डालेगा, कुछ तो करेगा जिससे दिखे कि वो अब भी हर्ट है। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते, जब तुम साइलेंस में ग्रो करते हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वो डर जाती है। डर ये नहीं कि तुम उसे भूल गए हो, डर ये है कि अब तुम उस लेवल पर पहुंच गए हो जहां शायद वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। वो सोचती है मैं तो अब भी पास्ट में अटकी हूं और वो आगे बढ़ गया है, इवॉल्व्ड हो गया है। और यही डर सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कि वो मैसेज नहीं करती, क्योंकि अंदर से उसे डर लगता है अगर मैंने बात की और वो सच में आगे बढ़ चुका है तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। पॉइंट 5, उसके दोस्त उसके सबसे बड़े सलाहकार नहीं बल्कि विलन्स हैं। तुम सोचते हो वो कोल्ड है, उसे फर्क नहीं पड़ता, पर कई बार उसकी खामोशी उसकी अपनी नहीं होती, वो उसके दोस्तों की होती है। क्योंकि उसके आसपास की वॉइसेस उसे यही कहती हैं डोंट टेक्स्ट हिम फर्स्ट, लेट हिम चेज यू, ही डजंट डिजर्व यू। ये बातें सुनने में एम्पावरिंग लगती हैं, पर ज्यादातर बार ये उन्हीं दोस्तों से आती हैं जो या तो खुद हर्ट हैं, सिंगल हैं, या एपीएनई पेन प्रोजेक्ट कर रही हैं। वो उसके अंदर की कंफ्यूजन को कंपटीशन बना देती हैं। अब बात सिर्फ तुम दोनों की नहीं रहती, अब बात उसके फ्रेंड्स के सामने जीतने की हो जाती है।
वो चाहती है तुमसे बात करना, बहुत करना, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि अब मैसेज भेजना सिर्फ ईगो तोड़ना नहीं, बल्कि अपने पूरे सोशल सर्कल के अगेंस्ट जाना है। और सच कहें तो ज्यादातर लोग चुपचाप दर्द झेलना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि दुनिया उन्हें वल्नरेबल देखे। पॉइंट 6। उसे लगता है कि तुम पहले ही आगे बढ़ चुके हो। शायद तुम्हें एहसास न हो, पर तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। जब तुम शांति से, फोकस्ड होकर, बिना ज्यादा पोस्ट किए, थोड़ा मुस्कुराते हुए जी रहे हो, वो सब देखती है। और वहीं से उसके दिमाग में एक इल्यूजन बनता है। वो अब मूव ऑन कर चुका है। वो तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती है, रात में कई बार मैसेज टाइप करती है, फिर डिलीट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर डर है। डर ये कि जिसे वो अब भी याद करती है, वो शायद उसे धीरे धीरे भूल रहा है। डर ये कि अगर वो मैसेज भेज दे तो उसे पता चल जाएगा कि अब वो तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं रही। इसलिए वो साइलेंस चुनती है। वो सच जानने से ज्यादा सोचते रहने को पसंद करती है, क्योंकि रिजेक्शन का दर्द उसके लिए रिग्रेट से ज्यादा डरावना है। और यही रिग्रेट उसे अंदर से खाता है, उन पलों में जब कोई देख नहीं रहा होता। पॉइंट 7। वो अभी भी अपनी फैंटेसी फेज में है। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लड़कियां एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेती हैं। एक ऐसी कहानी जहां वो कहती हैं, मैं अब ज्यादा खुश हूं, अब मैं फ्री हूं, इंडिपेंडेंट हूं। कभी कभी तो कोई नया इंसान भी आ जाता है, पर असल बात यह है, वो फैंटेसी हमेशा फेड होती है जब वो नया अटेंशन तुम्हारी प्रेजेंस जैसा फील नहीं देता, जब किसी और की आवाज तुम्हारी तरह दिल को नहीं छूती, जब वो हंसती है पर वो हंसी सच्ची नहीं लगती, तब धीरे धीरे वो मास्क गिरने लगता है। लेकिन जब तक वो इल्यूजन पूरी तरह टूट नहीं जाता, वो मैसेज नहीं करेगी। पॉइंट 8। वो चाहती है कि पहले तुम हार मानो। उसके मन में ये अब भी एक पावर गेम है। वो खुद से कहती है, अगर उसने पहले मैसेज किया तो मैं अब भी मैटर करती हूं, लेकिन अगर मैंने किया तो वो हार मानना होगा। यही तो आयरनी है, जो इंसान ज्यादा प्यार करता था अब वही सबसे कोल्ड बनने की कोशिश कर रहा है। वो उस मैसेज का इंतजार कर रही है जो शायद कभी नहीं आएगा, और उसे एहसास नहीं कि तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है। क्योंकि साइलेंस कहता है, मैं नाराज नहीं हूं, मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और जब कोई मर्द रिएक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करता है, तो वो पूरे खेल का बैलेंस बदल देता है। अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहता, और तभी वो सोचने लगती है, क्या मैंने सच में उसे खो दिया? पॉइंट 9। वो अभी वल्नरेबल होने के लिए तैयार नहीं है। देखो, तुम्हें मैसेज करना मतलब सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि महसूस करना भी है। और यही चीज है जिससे वो डरती है। उसने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है ताकि वो उन फीलिंग्स से बच सके जो अब भी उसके अंदर जिंदा है। क्योंकि उसे पता है, जैसे ही वो हे भेजेगी, वो दरवाजा खुल जाएगा जिसे वो महीनों से बंद रख रही है। फिर वही पुरानी यादें, वही दर्द, वही जुड़ाव, सब वापस लौट आएंगे। इसीलिए वो सोचती है कि अवॉइड करना ही हीलिंग है। पर सच्चाई ये है, हीलिंग तभी होती है जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिससे तुम भाग रहे हो, और अंदर से वो ये जानती भी है। पॉइंट 10। तुम्हारा काल्म अब सब कुछ बदल रहा है। अभी जो साइलेंस चल रही है वो उसकी मूव है, लेकिन तुम्हारा शांत रहना वो काउंटर मूव है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। तुम ना रिएक्ट कर रहे हो, ना चेज, ना जस्टिफाई, बस अपनी लाइफ जी रहे हो, शांति से, मैच्योरिटी के साथ। और यही तुम्हारा कामनेस अब मैग्नेटिक बन गई है। वो तुम्हारे बारे में फिर से क्यूरियस होने लगी है। क्या वो अब भी केयर करता है? क्या वो सच में बदल गया है? और यहीं से साइलेंस उसके खिलाफ काम करने लगती है। क्योंकि जब किसी औरत को एहसास होता है कि उसकी डिस्टेंस ने तुम्हें नहीं तोड़ा, तो उसकी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल टूट जाती है। और तब वो मैसेज जिसे वो हफ्तों, महीनों, शायद सालों से रोक रही थी, आखिरकार भेज देती है। तो अगर तुम सोच रहे हो वो अभी तक मैसेज क्यों नहीं कर रही, तो ये मत समझो कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी सोच रही है, वो चाहती है बात करना, बस उसका ईगो, उसका डर और उसका प्राइड अभी उससे ज्यादा तेज बोल रहे हैं। और तुम्हारा काम क्या है? उसे बदलना नहीं, बस खुद को स्टेबल, काल्म और फोकस्ड रखना। क्योंकि जब तुम इस लेवल का कंट्रोल पा लेते हो, तुम्हारी साइलेंस एक रिएक्शन नहीं रहती, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन बन जाती है। और यही वो वर्जन है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। वो मर्द जिसने भीख नहीं मांगी, जिसने पीछा नहीं किया, बस खुद पर काबू रखा।